दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि मानसिक भूख को यानी कि पढ़ने की भूख को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, व्यक्ति के अंदर दो ही प्रकार की भूख उत्पन्न होती है। एक शारीरिक भूख उत्पन्न होती है और दूसरी मानसिक भूख उत्पन्न होती है। तो जो शारीरिक भूख उत्पन्न होती है एक तरह से बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, जैविक है। उस पर क्या व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है। अगर व्यक्ति उस भूख को कंट्रोल करता है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन जो मानसिक भूख है, तो मानसिक भूख क्या व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रण कर सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो एक तरह से क्या आप इसको आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी आइडिया के बारे में भूख उत्पन्न करना है, उसको जानने के लिए आपके अंदर भूख उत्पन्न करना है। तो जब तक उस आइडिया, उस व्यक्ति और उस वस्तु के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर क्या है, भूख उत्पन्न होगी नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपको गणित विषय के जानने के लिए आपके अंदर क्या भूख को उत्पन्न करना है, तो आपको गणित के विषय के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप गणित के विषय के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आपके अंदर क्या गणित को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी नहीं। इसी तरह किसी भी वस्तु को, कोई भी मान लो इन्वेशन करना है, तो जब तक आप उस इन्वेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप इन्वेशन के बारे में कल्पना नहीं करेंगे, जब तक आप इन्वेशन के बारे में क्या, अनुसंधान के बारे में क्या मनन नहीं करेंगे, तब तक उस इन्वेशन के बारे में आपके अंदर क्या जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए क्या है, थिंकिंग जो होती है, कल्पना जो होती है, इन्वेशन की क्या पहली सीढ़ी होती है, पहली शर्त होती है। इसलिए अगर आपको क्या पढ़ाई की भूख उत्पन्न करना है, साइंस की भूख उत्पन्न करना है, भूगोल की भूख उत्पन्न करना है, पॉलिटिक्स की भूख उत्पन्न करना है, करंट की भूख उत्पन्न करना है, तो जब तक आप इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक क्या है, उसकी भूख लगेगी नहीं। जैसे जैसे ही भूख लगेगी आपको, तो समझिए कि वो क्या है, क्या आप उसका क्या सोचना, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर भूख नहीं लगेगी तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे बॉडी की भूख लगती है तो आप खाना स्टार्ट कर देते हैं, उसी तरह क्या है, पढ़ाई की भूख लगेगी तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर पढ़ाई की भूख नहीं लगेगी तो समझिए कि आपके जीवन बेकार है। जैसे क्या जानवरों में क्या मानसिक भूख लगती है, नहीं, जानवरों में मानसिक भूख नहीं लगती है। जानवरों में ओनली वन क्या है, शारीरिक भूख लगती है। सिर्फ मानव में ही दो प्रकार की भूख लगती है, एक शारीरिक भूख लगती है और एक मानसिक भूख लगती है। अगर आपके मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी आइडिया के बारे में कोई भूख उत्पन्न नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी में हैं, मानव की कैटेगरी में हैं कि जानवर की कैटेगरी में हैं। इसलिए अगर आपको क्या है, मानसिक भूख उत्पन्न करना है, तो निश्चित रूप से आपको क्या है, सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, मनन करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कोई नया इन्वेशन कर पाएंगे। लेकिन अन्यथा आप नया इन्वेशन, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने अंदर क्या है, उस जिज्ञासा को क्या है, उत्पन्न कीजिए। जब एक बार जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। देखिए, मानसिक अगर किसी विचारधारा के प्रति आपके अंदर मानसिक क्रांति आ गई, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप आस-पास पड़ोस के लोगों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आपके जीवन में क्या है, एक ऐसा चरण आएगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग क्या है, आपसे मिलना प्रारंभ कर देंगे। लोग आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। आप एक सामान्य वस्तु की तरह हो जाएँगे। यानी कहने का मतलब आपकी नीड हो जाएगी। लोग क्या है, आपसे मिलना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए मन में आप कोई नई आइडिया लाने का प्रयास करिए। जब तक आप अपने मन में कोई नई आइडिया नहीं लाएँगे, तो निश्चित रूप से आपका विकास हो ही नहीं पाएगा। आप और मेंटल आइडिया लाइए, आप ऐसी आइडिया लाइए ताकि आपका जीवन उससे बेहतर होगा। ऐसी अगर आपके मन में कोई बुरी आइडिया आ जाती है, तो इससे क्या आपके बॉडी का भी प्रभाव पड़े, बॉडी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या आपके माइंड पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके क्या है, आपके जो रहन-सहन है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी आदत है, वो सब प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो बुरी आदत है, बुरी आइडिया जो है, जो आपके जीवन को क्या है, समझिए कि एकदम बदतर बना सकती है। वहीं अगर आपके मन में अच्छी आइडिया आ गई, किसी की भी अच्छी आइडिया आ गई, तो इससे क्या आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा। आपके जीवन में क्या है, नए संचार होंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लोग आपके जीवन से क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को